हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बीए सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, हम अध्ययन कर रहे थे ग्रामीण नगरीय निरंतरता की अवधारणा का। जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने ग्रामीण नगरीय निरंतरता या फिर जिसे हम कहेंगे ग्रामीण नगरीय निरंतरता या फिर ग्रामीण नगरीय सातत्यता की अवधारणा कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमने स्टूडेंट्स अध्ययन किया था कि ग्रामीण नगरीय निरंतरता क्या है। ग्राम और नगर दोनों को देखने पर ये हम पता नहीं लगा सकते कि कहाँ गांव की सीमा समाप्त हो रही है और कहाँ जो है वो नगर की सीमा शुरू हो रही है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में दोनों की विशेषताएं या दोनों के लक्षण जो है वो इस प्रकार से मिले हुए हैं कि ये जज कर पाना, ये देख पाना मुश्किल है कि कहाँ गांव समाप्त हो रहा है और कहाँ जो है नगर शुरू हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने ग्रामीण नगरीय निरंतरता की कुछ परिभाषाओं के द्वारा इस अवधारणा को जानने का प्रयास किया था। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामीण नगरीय सातत्य की जो अवधारणा है वो वर्तमान में एक आधुनिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित हो गई है। किस प्रक्रिया के रूप में? आधुनिक प्रक्रिया के रूप में। यानी ग्रामीण नगरीय सातत्यता की जो अवधारणा है वो वर्तमान में एक आधुनिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित हो गई है। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जैसे जैसे औद्योगिकरण का प्रचार प्रसार हो रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है और नगरों में ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो नगरीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं, यानी जाकर वहीं पर बस रहे हैं, चाहे रोजगार की प्राप्ति के लिए हो, चाहे वह शिक्षा की प्राप्ति के लिए या अन्य साधनों को प्राप्त करने के लिए वो नगरों की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से नगरीय क्षेत्रों में क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषताएं जो है वो सम्मिलित होती जा रही है। तो इसीलिए वर्तमान में विभिन्न जो ग्रामीण समाजशास्त्री हैं, जैसे मैंने बर्ट्रैंड, मेयर इत्यादि का उल्लेख आपको पिछली वीडियो में किया, इन समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण नगरीय निरंतरता की अवधारणा जो है, स्टूडेंट्स, बर्ट्रैंड और मेयर जो विभिन्न ग्रामीण समाजशास्त्री हैं, उन्होंने ग्रामीण नगरीय निरंतरता की अवधारणा की विस्तृत रूप से परिभाषा देने का प्रयास किया। साथ ही ये बतलाने का प्रयास किया कि ग्रामीण नगरीय निरंतरता की अवधारणा जो है वो वर्तमान में अंशों के रूप में ही दिखाई देती है। तो ये जो प्रक्रिया है या फिर ये जो अवधारणा है ग्रामीण नगरीय सातत्य की, ये वर्तमान में एक आधुनिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित हो गई है। इसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा मैंने समझाने का प्रयास किया। सबसे पहला बिंदु मैंने बताया कि इन दोनों में जो है स्टूडेंट वो क्या है, अंशों का अंतर है। अंशों का यानी बहुत ही थोड़ा सा अंतर है कि ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा जो है ये जो एक आधुनिक प्रक्रिया है, साथ ही साथ ये एक ऐसी प्रक्रिया भी है जिसकी जो किसी भी ग्रामीण या फिर नगरीय क्षेत्र में प्रवेश करके और अपना प्रभाव डालना प्रारंभ कर देती है। चाहे नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर या फिर ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवेश करेगी और धीरे धीरे जो है अपना प्रभाव डालना प्रारंभ कर देती है। किंतु ये जो प्रभाव है स्टूडेंट्स, वो प्रभाव हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने से दिखाई नहीं देता है, बल्कि जब हम व्यवहारिक रूप से इस चीज़ को महसूस करते हैं या फिर व्यवहारिक रूप से इस चीज़ को देखने का प्रयास
करते हैं तो वह बिल्कुल अंशों के रूप में हमें जो है नजर आती है या फिर अंशों के रूप में परिलक्षित होती है। दूसरा हमने महत्वपूर्ण बिंदु बताया है ग्रामीण नगरीकरण, यानी ग्राम क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे नगरों के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है, जिसके इन्होंने किस नाम से संबोधित किया है, ग्रामीण नगरीकरण के नाम से संबोधित किया है। यानी ग्रामीण एवं नगरीय अंतर जो है स्टूडेंट्स वो मुख्य रूप से भौगोलिक, जनसंख्यात्मक और आर्थिक दृष्टि से इतने स्पष्ट नहीं होते हैं जितने कि वो सामाजिक संबंधों की दृष्टि से स्पष्ट होते हैं। यानी मुख्य रूप से यदि ग्रामीण नगरीकरण की प्रक्रिया को हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि न तो जनसंख्या के रूप से या आर्थिक रूप से या फिर भौगोलिक रूप से इनमें अंतर है, बल्कि मुख्य रूप से अंतर है तो सामाजिक संबंधों का है। क्योंकि जहाँ ग्रामीण क्षेत्र जो है धीरे धीरे नगरों में परिवर्तित होते जा रहे हैं, वहाँ पर जो है सामाजिक संबंधों में परिवर्तन हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्योंकि जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंधों का प्रभाव था, वहाँ धीरे धीरे ये प्रक्रिया जो है समाप्त हो रही है, जिसे कि गालपन ने इसने ग्रामीण नगरीकरण की अवधारणा के रूप में प्रतिपादित किया है। गालपन ने इसे ग्रामीण नगरीकरण की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार से ग्राम और नगर दोनों में सामाजिक संबंधों में जैसे ही अंत्यक्रिया का प्रभाव बढ़ता है, ग्रामीण नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो बढ़ती जाती है। तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है स्टूडेंट ग्रामीण नगरीकरण भारत करने में, वो ये आता है कि ग्रामीण और नगरीय जो सामाजिक संपर्क है, एक तो सामाजिक संपर्क, क्या चीज, सामाजिक संपर्क, और दूसरा होता है स्टूडेंट संबंधों की विविधता। विविधता की, यानी जैसे जैसे व्यक्ति के संपर्क का दायरा बढ़ता है, ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति नगरों की ओर जाता है तो उसका नगरीकरण होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो सामाजिक संपर्क का जो दायरा है वो धीरे धीरे कैसा होता जाता है, विस्तृत होता जाता है। उसका सामाजिक संपर्क जहाँ कुछ निश्चित व्यक्तियों से था ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ धीरे धीरे उसकी सामाजिक संपर्क का विस्तार होता है और धीरे धीरे जो उसके संबंध होते हैं उसके संबंधों में विविधता आती जाती है। और इसी सामाजिक संपर्क एवं संबंधों की विविधता की वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है, गांव और नगर एक दूसरे के निकट आने लगते हैं और उनकी दोनों की जो विशेषताएं हैं वो एक दूसरे में इस तरह से सम्मिलित हो जाती है कि दोनों को देखकर ये समझ पाना मुश्किल होता है कि कहाँ जो है ग्रामीण क्षेत्र समाप्त हो रहा है और कहाँ नगरीय क्षेत्र जो है प्रारंभ हो रहा है। इसका मुख्य कारण एक नेक्स्ट जो बिंदु है इसके द्वारा भी समझाने का प्रयास किया गया है कि जो नगरीय जीवन पद्धति है स्टूडेंट, इसमें क्या है, एक तो गतिशीलता पाई जाती है। गतिशीलता के साथ साथ क्या पाई जाती है स्टूडेंट्स, जागरूकता पाई जाती है। गतिशीलता और जागरूकता की जो प्रक्रिया है जहाँ पर प्रवेश कर जाती, गतिशीलता यानी व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर हो जाता है, किसकी तलाश में, चाहे रोजगार की तलाश में या फिर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य कार्य की तलाश में, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर हो जाता है, गतिशील होना प्रारंभ करता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि उसमें धीरे धीरे स्वयं के प्रति जैसे उनकी जो भौतिक आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं का बढ़ना ही उसमें क्या ला देता है, जागरूकता ला देता है। और ये गतिशील
गतिशीलता जो है महानगरों में हमें मुख्य रूप से दिखाई देती है। और ये गतिशीलता और जागरूकता जो है वो व्यक्ति को क्या बना देती है, प्रगतिशील बना देती है। साथ ही साथ एक ऐसे आधुनिक समाज के संपर्क में ला देती है जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है और धीरे धीरे वो ना चाहते हुए क्या करता रहता है, नगरीय मूल्यों को ग्रहण करता रहता है और अपने ग्रामीण अंचल की जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं और रीति रिवाज है उनको वह क्या करता है, धीरे धीरे त्याग देता है। या फिर पूर्णतः यदि वह उनको त्यागता नहीं है तो धीरे धीरे उसके जीवन में जो है इनका महत्व थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से वो गतिशीलता और जागरूकता जो है वो व्यक्ति को ग्रामीण से नगरीय रूप में परिवर्तित होने के लिए बाध्य करती है। ये जो ग्रामीण नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक यानी ये समाज में चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। ये कभी भी नहीं रुकने वाली, लगातार जब तक समाज में गतिशीलता रहेगी, जागरूकता रहेगी, ये जो ग्रामीण नगरीय नैरंतर्य की जो प्रक्रिया है वो लगातार आगे जो है वो बढ़ती रहेगी। यानी वर्तमान में हमें जिस प्रकार की और जैसे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, आने वाले समय में वो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन जो है और बढ़ जाएंगे। किसकी वजह से, औद्योगिकरण की वजह से, नगरीकरण की वजह से, या फिर यंत्रीकरण जो बढ़ रहा है वर्तमान में, उसकी वजह से गतिशीलता बढ़ेगी और गतिशीलता बढ़ने से ये जो ग्रामीण नगरीय नैरंतर्य की जो प्रक्रिया है वो लगातार और निरंतर प्रभावी होती रहेगी। अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है स्टूडेंट्स, ये आता है कि ये जो प्रक्रिया है ग्रामीण नगरीय नैरंतर्य या सातत्यता की जो प्रक्रिया है वो सभी समाजों में समान नहीं होती है। क्या नहीं होती है स्टूडेंट्स, सभी समाजों में समान नहीं, यानी इसकी तीव्रता या फिर इसकी जो गति है वो सभी समाजों में समान नहीं पाई जाती है। सभी समाजों में इसकी तीव्रता जो है या इसकी सामाजिक प्रगति जो है वो समान नहीं होकर अलग अलग रूप में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि सभी समाजों में समान रूप से आर्थिक विकास नहीं होता है या फिर सभी समाजों में समान रूप से आर्थिक प्रगति नहीं होती है। तो जिस समाज की जैसी आर्थिक प्रगति होगी, जिस समाज का जैसा आर्थिक विकास होगा, ग्रामीण नगरीय नैरंतर्य की जो प्रक्रिया है उस समाज में जो है वह उसी प्रकार की होगी। प्रारंभ में गांव जब पिछड़ेपन के शिकार थे, यानी गांव में जब शिक्षा का अभाव था, स्थानांतरित कृषि का प्रभाव था, तो इस पिछड़ेपन की वजह से वहाँ पर उस समय जो है ग्रामीण नगरीय नैरंतर्य की जो प्रक्रिया है काफ़ी कम या न के बराबर थी। लेकिन जैसे जैसे यंत्रीकरण, औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया का विस्तार हुआ, व्यक्तियों में गतिशीलता और जागरूकता बढ़ी, तो ये ग्रामीण नगरीय नैरंतर्य की जो प्रक्रिया है वो एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में अवतरित हुई और धीरे धीरे इसने सभी समाजों पर जो है अपना प्रभाव जमाना प्रारंभ कर दिया। तो वर्तमान में ये हमें ग्रामीण और नगरीय दोनों ही प्रकार के समाजों में अलग अलग रूप में दिखाई देती है। इसी वजह से ये जज कर पाना मुश्किल है कि कहाँ गांव समाप्त होता है और कहाँ नगर जो है वो प्रारंभ होता है।